वेलकम 2.1 फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। यूनिट 2 है इंग्लिश 7 स्टैंडर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट। तो यहाँ पे रेलवे कैरेज के बारे में ये पोएम है। दिस पोएम इज़ रिटन बाय R.L. स्टीवेंसन। तो ये पोएम में रेलवे कैरेज के अंदर जैसे हमें जब हम गांव जाते हैं तो जर्नी करते हैं, तो रेलवे कैरेज मतलब रेलवे में जैसे जो रेलवे है, इसका जो ट्रेन है, इसका जो कैरेज है पीछे, ये जो कैरेज है इसमें हम सफ़र करते हैं। जब हम खिड़की से देखते हैं तो हमें क्या क्या सीनरी दिखाई देती है, हम कैसा फील करते हैं। और जब हम गांव में या नेटिव प्लेस पे जाते हैं तो कैसा हमारा एक्सपीरियंस होता है, वो ये पोएम में हमसे शेयर किया है R.L. स्टीवेंसन ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेस्ट वर्डिंग्स यूज़ किए हैं R.L. स्टीवेंसन ने। लेट अस बिगिन। फास्टर दैन फेरीज, फास्टर दैन विचेस। फेरीज मतलब ये फास्ट है, हमारी ट्रेन बहुत फास्ट चल रही है। फास्टर दैन फेरीज, फेरीज मतलब परी, परी जो होती है, एंजल्स जो होते हैं उनसे फास्ट है। फास्टर एंड विचेस, विचेस मतलब जो जादूगरनियाँ होती है, वुमेन मैजिशियन, उनसे भी फास्ट है। ब्रिजेस एंड हाउसेस, आसपास से ब्रिजेस जा रहे हैं। जो ब्रिजेस होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल रोड्स पे, डैम्स पे जो ब्रिजेस होते हैं, लेक्स पे जो ब्रिजेस होते हैं उससे पास होकर जा रही है। एंड हाउसेस, रास्ते में बहुत सारे घर जो है वो पास हो रहे हैं। हेजेस एंड डिचेस, हेजेस मतलब जो दोनों जगह जो बाउंड्री लगी हुई है आसपास हम देखते हैं तो झाड़ी, झाड़ी की एक जो है लाइन दिखाई पड़ती है। तो बॉर्डर ऑफ बुशेस मतलब ट्रीज, उसका जो बॉर्डर है पटरी के साइड पे, तो वो बॉर्डर हमें दिखाई देता है, उसको हेजेस बोलते हैं। एंड डिचेस, डिचेस मतलब होता है खड्डे गड्ढे होते हैं, पानी जिसमें भरा हुआ होता है या पानी जिससे फ्लो हुआ रहता है, इसको डिचेस बोलते हैं। तो रास्ते में जो जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जो राइटर ने देखा है और एक्सपीरियंस किया है वो यहाँ पे राइटर लिख रहे हैं। एंड चार्जिंग अलोन लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, और ऐसे चार्ज कर रही है, ऐसे मूव कर रही है जैसे सिपाही, जैसे ट्रूप्स होते हैं बैटल में, जैसे वो चलते हैं, जैसे वो फाइट करते हैं, वैसे ये ट्रेन जो है, ये कैरेज जो है, रेलवे कैरेज जो है वो चार्ज कर रहा है, मतलब दौड़ रहा है। ऑल थ्रू द मेडोज द हॉर्स एंड द कैटल्स, ऑल थ्रू द मेडोज मतलब बड़े बड़े जो घास के मैदान हैं उसे मेडोज बोलते हैं, घास के मैदान मेडोज, उसके थ्रू से ये पास हो रही है। द हॉर्सेस एंड कैटल्स, वहाँ पे हॉर्स है, कैटल्स है, वो सब जो है यहाँ रेलवे कैरेज के जो ट्रेन है उसके विंडो में से ये एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है। जैसे हम भी गांव जाते हैं तो ऐसे ही एक्सपीरियंस करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारी ट्रेन ऐसा लगता है बहुत फास्ट चल रही है। और साथ में हम रास्ते में जो जो चीज़ें विंडो से देखते हैं वो सब पोएम में पोएट ने यहाँ पे एक एक करके डीपली सबको एक्सप्रेस किया है। लेट अस गो फर्दर। ऑल द साइट्स मतलब जो नज़ारे होते हैं, सीन होते हैं, सीन्स होते हैं जो देखने के लिए। ऑल द साइट ऑफ हिल्स एंड द प्लेन, वहाँ पे रास्ते में जो भी साइड मतलब जो नज़ारे देख रहे हैं हम पहाड़ों के, प्लेन्स के, तो जो पहाड़ है उसके जो तट होते हैं उसे प्लेन बोलते हैं, प्लेन लैंड होता है। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, जैसे जो यहाँ पे ऐसे पूरे हर कोई जो है थिक है, जाड़ा सा एक जैसे वेव्स वो उड़ रहा है हवा में, ऐसे दिखाई देता है एज अ ड्राइविंग रेन। और जो है बारिश की तरह से बिल्कुल बारिश होती है वैसे लगता है। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ आइज, जैसे ड्राइविंग रेन बोला है, जैसे बारिश चलती है वैसे लगता है। नेवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, विंक होता है आंखें झपकाना, जैसे हम अपनी आंखें झपका लेते हैं वैसे बिल्कुल ऐसा लग रहा है, सब कुछ मूव हो रहा है, हवे में उड़ रहा है, ऐसे लगने लगता है। पेंट स्टेशन विसल बाय, और रास्ते में स्टेशन आते जाते हैं जो अच्छे से पेंट किए हुए हैं। और विसल बाय, ट्रेन आवाज़ करती है, सीटी बजाती है तो विसल करती है, विसल मतलब सीटी। विंक मतलब आँख मारना, आँख मारना मतलब आँख झपकना यहाँ पे बोला है। तो ऐसे जो है व्यू जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है पोएट विंडो के बाहर से।
हियर इज़ अ चाइल्ड हु क्लैम्बर एंड स्क्रैम्बल, और जो है हियर इज़ अ चाइल्ड मतलब जो बच्चा है, जैसे हु क्लैम्बर एंड स्क्रैम्बर, जैसे यहाँ पे जो झाड़ी है वो ऊपर की तरफ चढ़ती है, ऐसा लगता है सब झाड़ी जो है पहाड़ की तरफ चढ़ रही है। तो क्लैम्बर एंड स्क्रैम्बर वुड यूज़ किया है। क्लैम्बर मतलब छीना झपटी, मतलब एक दूसरे से झाड़ी घुल मिल रही है ऐसा दिखाई देता है। स्क्रैम्बल जैसे फॉर एग्जाम्पल धक्कम धक्का होता है, उसको स्क्रैम्बल बोलते हैं। तो हर जगह झाड़ियों का धक्कम धक्का है, जैसे बच्चे करते हैं वैसे लगने लगता है बाहर का एनवायरनमेंट खिड़की पे देखने पर। ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल, और सब जमा हो के ब्रैम्बल्स मतलब कटीली झाड़ियाँ जो है, वो कटीली जिसमें जो है कांटे होते हैं, वैसी झाड़ियाँ जो है वहाँ पे जमा होती है। हियर इज़ अ ट्रैम्प, और फिर जब गाड़ी रुकती है तो वहाँ पे या ट्रेन के अंदर चलती गाड़ी में ट्रैम्प होते हैं जो भीख मंगे, जैसे जो पर्सन जो भीख मांगते हैं उसे यहाँ पे ट्रैम्प बोला गया है। हियर इज़ अ ट्रैम्प हु स्टैंड एंड गेज, जो खड़े रहकर हमें देख रहा होता है जैसे हम उसकी कुछ मदद कर दे। तो स्टैंड एंड गेज, गेज मतलब होता है देर तक हमें देखता रहता है कि हम उसकी मदद कर दे, ये सोचता रहता है वो, ऐसे पोएट ने डिस्क्राइब किया है। एंड देयर इज़ अ ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज, देयर इज़ अ ग्रीन मतलब बहुत सारे जो वहाँ पे ग्रीनरी रास्ते में दिखाई पड़ती है। स्ट्रिंगिंग द डेजीज जिस पे जो है फूल लगे होते हैं, डेजिस के फूल होते हैं, वाइट कलर के जो फ्लावर्स होते हैं वो लगे हुए होते हैं, वो स्ट्रिंग की तरह जो है स्ट्रिंग मतलब जो है स्प्रिंग की तरह एक लुक देते हैं। तो ऐसे पोएट ने इसको डिस्क्राइब किया है। जो झाड़ी है कटीली मतलब जिसमें कांटे लगे होते हैं, ऐसी झाड़ी को पोएट ने एक्सप्लेन किया है। क्लैम्बर और स्क्रैम्बर एक चाइल्ड के साथ, बच्चे के साथ। हियर इज़ अ चाइल्ड हु क्लैम्बर एंड स्क्रैम्बर ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल। हियर इज़ अ ट्रैम्प, एक और जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है ट्रैम्प का, जो मांगने वाले होते हैं, हु स्टैंड एंड गेज एंड देयर इज़ अ ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजिस। ऐसे यहाँ पे बहुत बेटर तरीके से पोएट ने वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है अपने एक्सप्रेशन को। लेट अस गो फर्दर। यहाँ पे हम ट्रेन का फोटो देख सकते हैं। तो ऐसे ग्रीनरी, ऐसे जो थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है वो हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ट्रेन मूव करती है, पहाड़ी के आसपास का एरिया सब में पोएट ने डिस्क्राइब किया। लेट अस गो ऑन नेक्स्ट पेज। सो दिस इज द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। हियर इज अ कार्ट रन अवे इन द रोड। हियर इज़ अ कार्ट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जब हम स्टेशन को पहुंचते हैं या रास्ते में स्टेशन आते हैं तो रास्ते में हमें कार्ट मतलब जो है कूली जो होता है, कूली जो होते हैं वो कार्ट लेके आते हैं सामान उठाने के लिए, जो हाथ गाड़ी लेके आते हैं उसे कार्ट बोलते हैं। हियर इज़ अ कार्ट रन अवे इन द रोड, जो रोड पर इधर उधर जो है हाथ गाड़ी लेकर भागते हैं। लंपिंग अलॉन्ग विथ अ मैन एंड लोड, और जो है लंपिंग मतलब जो पूरी तरह से वजन जो है अपने ऊपर लंपिंग किए होते हैं, मतलब लोड लिए हुए होते हैं। अलॉन्ग विथ अ मैन एंड लोड, साथ में आदमी भी है और जो लोड उठाया हुआ है कूली जो होता है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो कार्ट्स के साथ कूली होते हैं, खुद अकेले जो है लोड उठाते हैं कूली अपने सर पर, तो उसको बोला है लंपिंग अलॉन्ग विथ अ मैन एंड लोड। एंड देयर इज़ अ मिल, और जो है आसपास में जो फैक्ट्री इंडस्ट्री होती है मिल होती है। एंड देयर इज़ अ रिवर, और जो मिल है इंडस्ट्री है जो फैक्ट्री है वो रिवर के पास में है। ईच अ ग्लिम्प, सब कुछ एक ग्लिम्प था, एक मतलब एक हमने जो है आँख उठाया और देखा ऐसे था, ग्लिम्प था, एक नज़ारा था। एंड गॉन फॉर एवर, और वो नज़ारा चला गया क्योंकि हम घर पहुंच गए, स्टेशन पे उतर गए। वहाँ का जो स्टेशन पे उतरे हैं तब वहाँ का जो डिस्क्रिप्शन है वो सब R.L. स्टीवेंसन ने दिया है। ये जो पोएट है R.L. स्टीवेंसन ने इसको जो स्टेशन के जो एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो बहुत अच्छे वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है, जैसे कुली वहाँ दिखाई देते हैं, हर जगह जो है लंपिंग मतलब वजन लिए हुए ह्यूमन बींग्स दिखाई देते हैं, मैन एंड लोड। एंड देयर इज़ अ लंपिंग मतलब बहुत गुच्छा, बहुत लोग जमा हुए होते हैं, जैसे आटे का जो लंप होता है, लंप मतलब आटे को हम जब गूंथते हैं तो उसका लंप बन जाता है, तो वैसे लंपिंग वर्ड यूज़ किया है। लंपिंग अलॉन्ग विद अ मैन एंड लोड मतलब पूरा स्टेशन मैन और लोड से वजन से भरा हुआ रहता है।
एंड दैर इज़ अ मिल, और साथ में इंडस्ट्री को, जैसे रिवर उतरने पर, शहर में आने पर साइड में, रिवर साइड में इंडस्ट्रीज होती है, तो वो बोला है। एंड दैर इज़ अ रिवर, साथ में रिवर भी है। ईच अ ग्लिम्प, सब के सब एक ग्लिम्प है, एक नज़ारा है, एक व्यू है जो हमने देखा। एंड गॉन फॉर एवर, अब जब हम घर पहुंच जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए। ये हम फिर इसको नहीं देख पाएंगे। जब हम दूसरी बार रिटर्न होंगे तो कुछ दूसरे व्यूज़ होंगे। तो ऐसे यहाँ पे अपने ट्रेन की जर्नी को R.L. स्टीवेंसन ने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एवरी पार्ट ऑफ पोएम को। एवरी जर्नी के जो एवरी वे है, वैसे इसमें R.L. स्टीवेंसन ने एक्सप्लेन किया है। जैसे हम ट्रेन के अंदर फील करते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही डिस्क्रिप्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी वेल। फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, ईजी और सिंपल है। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।